हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आज कुछ जीवन से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपने जीवन में अपने रिश्तेदार में या हर इंसान को हम खुश करने की कोशिश करते हैं। जो दोस्त हो, कोई भी हो, हम उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। और भाई, खुश करने के लिए क्या होता है कि खुश करने के लिए भाई पैसा खर्च होता है। जो पैसा जो पैसा जिस पैसे का हर इंसान भूखा है, यहाँ तक कि सरकार भी, और एवरीथिंग जो भी है वो सब कुछ पैसे का भूखा है। उस पैसे को आप अपने को खर्च करते हो, तभी आप अपने रिलेशनशिप और फ्रेंड सर्कल में फिट बैठ सकते हो। अन्यथा वो आपको बोलेंगे कि मतलब जो है कि ना ना बोलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा किस्सा जो आपके जीवन में आप जो भी हों, आप जो कि समझ सकें मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही जो है कि दोस्तों, मैं अपने पिताजी की बात बताता हूँ आपको। ठीक है भाई, ऐसी बात ना कोई नहीं बताएगा आपको। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ऐसी बात कोई नहीं बताएगा। मेरे पिताजी थे, और मेरे पिताजी के एक भाई थे और उनकी दो बहन थी। ठीक है, वो चार लोग थे। तो उन चार लोगों के होने के, और भाई आज मुझको इस चीज़ का एहसास होता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया था, या उन्होंने अपने जीवन में जो अपनों के लिए किया था, वो मैं अपने जीवन में कभी कर ही नहीं सकता हूँ। इम्पॉसिबल, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। मैं क्या नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बंदा नहीं कर सकता है। जो उन्होंने अपने अपनों के लिए किया था वो कोई नहीं कर पाएगा। जो कि एक समझदार इंसान होगा वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, या मतलब जो समझदार वाली बात नहीं है, मतलब वो कर ही नहीं पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में अपनी शादी की, अपनी दो सिस्टरों की शादी की, और अपने भाई की भी शादी की। दोस्तों, चार शादियां उन्होंने अपने जीवन काल में अपने दम पर की थीं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चार शादियां करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि जो है कि शादियां तो बहुत लोग करते हैं, पाँच पाँच छः छः शादियां कर देते हैं। दोस्तों, मैं ऐसी शादियों की बात नहीं कर रहा जिसमें लोग पैसे ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं, या मतलब जो है कि आप कहोगे अब कि भाई हम तो दहेज के खिलाफ है, ये हैं वो हैं। हमें पता है आप कितने दहेज के खिलाफ हो। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी शादी की, अपनी दो बहनों की शादी की, और उन्होंने अपने भाई की भी शादी की। उन्होंने ये सब सिर्फ अपनों के लिए किया। उन्होंने ये सिर्फ अपनों के लिए किया, अपनों के लिए। दोस्तों, मैं अपने जीवन में कभी नहीं कर सकता, जीवन काल में नहीं कर सकता। क्योंकि भाई, कोई भी बंदा हिंदुस्तान के अंदर क्या है, 20-30 हज़ार रुपये की सैलरी कहीं कमाता है, सड़ गल के क्या उखाड़ लेगा उसमें। चार शादियां ना कर नहीं पाएगा, सरकारी नौकरी वाला भी नहीं कर पाएगा भाई मेरे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मेंटेलिटी को जो है कि जो वो बनाए हुए थे, उस जो मेंटेलिटी को वो बनाए हुए थे, अपनों के लिए इतना सोचना, ये करना वो करना, सिर्फ उन्होंने ही अपना फर्ज निभाया। बाकी कोई भी रिश्तेदार, कोई भी बहन, कोई भी भाई नहीं निभाता, नहीं निभा सकता, नहीं निभा सकता, ना ही निभाता। समझे। अब मैं जो है कि यह सीख चुका हूँ, और यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में क्या करना चाहिए अपनों के साथ और अपने साथ। जो है कि
मुझे अपने जीवन के लिए क्या सोचना चाहिए, अपने सब के लिए। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि लोग जो है कि पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब पैसा बचेगा नहीं, तब दोस्तों इन्वेस्ट नहीं होगा, और इन्वेस्ट नहीं होगा तो कंपाउंडिंग काम नहीं करेगी और आप जीवन भर के लिए गरीब रह जाओगे। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे इंसान के बारे में क्या बताऊं, क्या कहूं, जिन्होंने अपने जीवन में 4 शादियां की, उसके बाद में अपने 4 और बच्चों की शादियां की, 8 शादियां अपने जीवन में की। लेकिन जो वो पहली 4 शादियां थी वो दोस्तों बहुत ही हैवी शादियां की थी। इनमें से मैं 3 शादियों को थोड़ा लो ले सकता हूं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। और अभी मैंने जो शादी की है वो अपनी सिस्टर की है, जो सबसे छोटी वाली थी। दोस्तों मेरा ना भाई, मेरे ऊपर अभी सपोर्ट है, घर वालों का सपोर्ट है, हर चीज़ का सपोर्ट है, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। फिर भी भाई मैंने यहाँ पर जो भी इनकम की, मैं 4-5 साल से जो भी इनकम कमा रहा था, कर रहा था, पूरी इनकम ख़त्म, डी एंड। मेरा माइंड अब इस प्रकार का हो गया है भाई कि मैं जो है कि अब 1 रुपये का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन में आने वाले समय को, आने वाले बुरे समय को, जो कि एक दिन आएगा ही आएगा, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। इस संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसने सुख और दुख ना देखा हो। तो उसके लिए जो है कि मैं व्यवस्था करूँगा। बाकी जो है कि भाई मैं जो है कि मुझे भगवान ने जो है कि ऐसा ऐसा वो नहीं दिया है, जो है कि मेरे पास इतनी जिम्मेदारियाँ हों, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। हाँ, मुझे उन्होंने भाई पढ़ाया भी है, सब काम कराए हैं, लेकिन मैं इतनी जिम्मेदारियां भाई नहीं उठा सकता हूँ। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं क्या उठा नहीं सकता, मेरे जैसा कोई भी बंदा नहीं उठा सकता है। इस शादी में ही मैं जो है कि मेरे दिमाग का ना फ्यूज उड़ गया भाई। फ्यूज ऐसे उड़ गया जब देखा ना शादी में भाई कितना खर्चा होता है, कितना पैसा देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अभी जिसने जिसने नहीं देखा होगा, जिसने जो किसी दूसरे बंदे से पूछने जाओगे, वो भाई ये बोलेगा अरे बहुत आराम से हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कोई टेंशन नहीं आती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बट भाई जो बंदा करता है ना, उस बंदे को पता होता है कि उसमें क्या किया है, उसने उसने क्या किया है और वो अब कहाँ पर है। वही जानता है उस चीज़ को, और कोई नहीं जानता है कि अब कहाँ पर हो, क्या नहीं हो। तो दोस्तों मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि उन्होंने जो है कि अपने जीवन काल में अपनों के लिए बहुत किया, इतना शायद कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि लोग तो पैसे ले और लेते हैं देने की जगह पर। तो दोस्तों ऐसी मेंटेलिटी जो है कि हमारे पिताजी की थी, जो उन्होंने इतना कुछ किया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी परेशानी झेली, कुछ भी दिक्कत का सामना किया, उन्होंने जो है कि किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जब उनका टाइम आया तो दोस्तों किसी ने उनका साथ नहीं दिया, और जो है कि उन्होंने अपनी परेशानी खुद ही झेली, खुद ही उन्होंने अपनी चीज़ों को बेचा। और जो है कि एक जो है कि मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया जीवन जिया और अपनों के लिए बहुत कुछ किया। और जो है कि बस दोस्तों मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।